स्टार्ट किया ऑप्शन इक्विटी डेरिवेटिव्स, जिसमें अपन ने सबसे पहले समझा ऑप्शंस क्या होते हैं। ऑप्शंस मतलब एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, वही कॉन्ट्रैक्ट टू बाय या सेल अंडरलाइंग असेट ऑन ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट अ प्री फिक्स प्राइस। इक्विटी डेरिवेटिव चल रहा तो अंडरलाइंग असेट शेयर होगा अपने लिए, शेयर या इंडेक्स कुछ भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन का नेचर का कब बनेगा, जब इसमें एक पार्टी के पास चॉइस हो और एक के पास पे ऑब्लिगेशन हो, तो ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, और जिसके पास चॉइस होगी उसे आप बोले तो ऑप्शन बायर या ऑप्शन होल्डर, जिसने चॉइस दी है सामने वाली पार्टी वो होगी ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बन सकता है जिसमें जिस ऑप्शन बायर के पास होगा राइट टू बाय अंडरलाइंग शेयर ऑन ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट अ प्री फिक्स्ड प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, तो सामने वाले के पास होगा ऑब्लिगेशन टू सेल अंडरलाइंग शेयर। दूसरा सिनेरियो बन सकता है राइट टू सेल अंडरलाइंग शेयर ऑन ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट अ प्री फिक्स्ड प्राइस, ऑप्शन बायर के पास, तो ऑप्शन सेलर के पास क्या होगा ऑब्लिगेशन टू बाय अंडरलाइंग शेयर। तो ये तो पुट ऑप्शन है, ये था कॉल ऑप्शन। ऑप्शन बायर हमेशा ऑप्शन सेलर को ऑप्शन प्रीमियम पे करता है। इसके बाद ऑप्शन में कुछ फीचर्स की अपन ने बात करी। ऑप्शन प्रीमियम बिगनिंग में पे किया जाता है। स्ट्राइक प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस का मतलब जो मैच्योरिटी पे जिस प्राइस पे सेटलमेंट अपन कर सकते हैं, यानी जो प्राइस फिक्स करी थी कॉन्ट्रैक्ट पे। ऑप्शन बायर ऑप्शन कब एक्सरसाइज करता है, कॉल ऑप्शन जब एक्सरसाइज करेगा जब मार्केट में मैच्योरिटी पे अंडरलाइंग सेट की जो प्राइस है वो ज़्यादा है और स्ट्राइक प्राइस कम है। और पुट ऑप्शन जब एक्सरसाइज करेगा जब प्राइस ऑफ अंडरलाइंग शेयर एट मैच्योरिटी कम है और स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा है। ऑप्शन यूरोपियन एंड अमेरिकन टाइप के हो सकते हैं। गेन लॉस पे ऑफ ऑन ऑप्शन कैसे निकालेंगे, तो ऑप्शन होल्डर के लिए निकालते हैं अपन सबसे पहले। तो कॉल ऑप्शन के केस में प्राइस ऑफ अंडरलाइंग शेयर एट मैच्योरिटी माइनस स्ट्राइक प्राइस पे ऑफ आ जाएगा। अगर नेगेटिव आता है तो इसे जीरो मान लेना। इसमें तो ऑप्शन प्रीमियम पेड एट बिगनिंग लेस करोगे तो गेन लॉस नेट पे ऑफ मिल जाएगा। पुट ऑप्शन के केस में स्ट्राइक प्राइस लेस प्राइस ऑफ अंडरलाइंग शेयर एट मैच्योरिटी होगा, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा होगी तब एक्सरसाइज होता है, पे ऑफ आ जाएगा। नेगेटिव आए तो जीरो कर देना, ऑप्शन प्रीमियम लेस कर देना, तो गेन लॉस यानी नेट पे ऑफ मिल जाएगा। ऑप्शन सेलर के लिए गेन लॉस, तो आप ऑप्शन होल्डर का गेन लॉस निकालो। जो ऑप्शन होल्डर के लिए गेन है वो इसके लिए सेलर के लिए लॉस है, और जो ऑप्शन होल्डर के लिए लॉस है वो ऑप्शन सेलर के लिए गेन है। फिर नॉट कुछ अपन ने देखे, पे ऑफ जो है वो हमेशा इक्वल्स टू या ग्रेटर देन जीरो होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ऑप्शन होल्डर का गेन अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन लॉस लिमिटेड अप टू प्रीमियम पे, और ऑप्शन सेलर का लॉस अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन गेन लिमिटेड है अप टू प्रीमियम रिसीव। इसके बाद ब्रेक इवन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग शेयर एट मैच्योरिटी की अपन ने बात करी, यानी अंडरलाइंग शेयर एट मैच्योरिटी की प्राइस क्या हो जिसपे उसको गेन या लॉस जीरो हो जाए, दोनों पार्टी के लिए नो गेन और लॉस। तो कॉल ऑप्शन के केस में स्ट्राइक प्राइस प्लस ऑप्शन प्रीमियम, यानी ये प्राइस के ऊपर कोई भी प्राइस मार्केट में हो गई तो ऑप्शन होल्डर गेन फुली एक्सरसाइज कर सकता है, कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन में ब्रेक इवन प्राइस क्या होगी, स्ट्राइक प्राइस माइनस ऑप्शन प्रीमियम, यानी इस प्राइस के नीचे अगर कुछ भी प्राइस हो गई तो ऑप्शन होल्डर गेन फुली एक्सरसाइज कर सकता है, पुट ऑप्शन। अपन ने एग्जांपल और क्वेश्चन देखा। देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी, यानी हम जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए हमने कुछ प्रीमियम पे करा सामने वाले ऑप्शन सेलर को, अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो जो हम प्रीमियम दे रहे हैं क्या वो वर्थ है, क्या वो जस्टिफाइड है, यानी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से हम क्या वैल्यू ले पाएंगे, क्या वैल्यू हमें मिल पाएगी मैच्योरिटी पे, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी। ये कैसे निकालते हैं, मल्टीपल एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ अंडरलाइंग शेयर ऑन मैच्योरिटी हम देखते हैं क्या क्या पॉसिबल है विथ प्रोबेबिलिटीज़। तो हर प्राइस पे पे ऑफ हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉल या पुट ऑप्शन दोनों में आप जानते हो पे ऑफ निकालना। तो पे ऑफ से आ गए, पे ऑफ इनटू रेस्पेक्टिव प्राइस की प्रोबेबिलिटीज़, तो आपको मिल जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी। ये टॉपिक तक अपने